हम लोग आज यहाँ राजन म्यूजियम में भूरी बाई के साथ बैठे हैं और ये हमारा सौभाग्य कि इनसे बात करने के लिए हमें इन्होंने समय दिया। भूरी बाई को हाल ही में हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया है चित्रकला के लिए। भूरी बाई एक ऐसे लोक से आती हैं जो हमारे देश की संस्कृति की मिट्टी में रची बसी हैं। भूरी बाई झाबुआ के मोतीबावरी गांव से भोपाल तक की यात्रा करते हुए इस पद्मश्री के सम्मान तक पहुँचे हैं। आइए हम खुद उनसे ही पूछते हैं कि उनकी ये पूरी यात्रा किस किस तरह के सुंदर या अलग की तरह की भावनाओं के साथ, या जो कुछ दुखपूर्ण या कुछ खुशी से भरे हुए, कुछ उल्लास से भरे हुए, कुछ उत्सव से भरे हुए अनुभवों से गुजरते हुए यहाँ तक आई होगी। हम उनसे ही पूछते हैं कि किस किस अनुभव से गुजरी। भूरी, आप मुझे बता रही थी कि आपका जन्म जो है मोतीबावरी में हुआ, जहाँ आप अपने माता पिता के साथ रहती थी। क्या हुआ, कैसे पहली बार आप अपने गांव से निकली? आपके गांव में आपका जीवन कैसा था? गांव में तो मैं ऐसे बचपन से ही मैं थोड़ा अपने घर की दीवारों में कभी शादी रही या कभी त्योहार रहा तो मेरी माँ थोड़ी सलाह दे दिया करती थी, बोले अपने घर की दीवारों पे लिपाई पुताई करी है तो अब कुछ ना कुछ बोले अब बना ही लो, तो अपना घर लगे, ये त्यौहार आने वाला है, ये शादी होने वाली है। तो मैं अपने मन से रंग लेके बैठ जाती थी, जैसे बच्चे लेके कुछ भी लकड़ी है, रंग है। दिवाली के समय जो गायों को सजाने के लिए रंग लाते थे तो वो रंग बच जाता था, तो मैं लेके बैठ जाती थी अपने घर की दीवारों में। पता ही नहीं है, मेरे को तो अंदर से लगता था तो मैं खेल रही हूँ, लेकिन मुझे जो भी ऐसे समझ में आता था कि मैं कहीं पेड़ बना लूँ, ये कहीं घोड़ा बना लूँ, ये मोर बना लूँ, अपनी मर्जी से लेके बैठ जाती थी। तो मुझे बचपन से ही शौक था। और थोड़ा सा माँ कहा करती थी, बोले जब भी त्यौहार आता है तो आप सजा लिया करो अपना, तो शादी होती है तो हल्दी का चित्र बना लिया करती थी। ऐसे करके मैं बहुत बचपन से ही मुझे शौक था। लेकिन और भी मैं अपने गाँव में मस्ती, कभी एक कपड़ा लेके और चली गई मैं नदी नाले, मतलब मछली पकड़ने का भी शौक था। और गाय चराने जाती थी तो पत्तों का, जो खाकरे के पत्तों का बच्चे लेके बैठ जाते थे, उसको दूल्हा दुल्हन बनाते थे। और इकट्ठे खूब सारे पत्थर इकट्ठे कर लेते थे, कंकड़, वो खेलते रहते थे। तो बचपन में तो बस वही, और वही मेरे लिए वो मनोरंजन, वो खेल कूद था, वो बहुत ही अच्छा था। वो दिन याद करती हूँ मैं अभी तो बहुत ही याद आती है, और वो दिन याद करके और दुख भी होता है। आज तो फिर शहर में हैं, वो दिन तो हमारे लिए खास वही थे। धीरे धीरे करते करते मैंने बहुत ही मेहनत करी। कहीं दोनों बहनें, भाई दो छोटे थे, दोनों बहनें निंदाई कटाई के लिए लोगों के खेतों में जाते थे, तो वहाँ दोनों बहनें 2 रुपये लाती थी कमा के। हमारे माँ बाप बहुत ही गरीब रहे, बहुत ही गरीब के, वो गरीबी से बाहर निकले ही नहीं थे। अभी दोनों माँ बाप नहीं, और मेरी बहन मेरे साथ में थी, वो भी नहीं रही। तो हम अभी बहन भाई 5 थे, तो 5 बहन भाई में से बड़ी बहन खत्म हो गई, 4 बहन हुई। और मेरे खुद के बेटे अभी 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। मैं बहुत ही ऐसी ज़िंदगी में से निकली हूँ कि मैं अभी वही दिन याद करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। दोनों बहनों ने बहुत ही मेहनत करी, बहुत ही माँ बाप को हमने उनको खिलाया, उनको सहारा दिया। एक एक अट्ठा कमा के लाए थे, 1 रुपये कमा के लाती थी दोनों बहनें। तो ये मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी, मतलब वो सब ज़िंदगी देखने के बाद मैं बाहर निकल के जाऊंगी, ऐसा करके तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब माँ बाप के घर तो मैंने इतना सब सुख दुख उठाया। पति के साथ शादी हो गई मेरी, तो मेरा पति लाया मजदूरी करवाने के लिए। तो मैं मजदूरी करने के लिए आई भोपाल में, पति लेके आया, तो मैं यहीं पति का घर और यहीं पति रहता था। पति के साथ फिर हमेशा यहीं रहने लग गए भोपाल में।
तो भोपाल में से कभी त्यौहार पे कभी शादी पे ऐसे अपने गांव को तो छोड़ा ही नहीं है, गांव में आना जाना है। अभी भी गांव में मुझे तो बहुत ही शौक है कि गांव में अभी भी रहने लगूं, पर मैं अपने यहाँ पर जॉब मिल गए तो वो नौकरी कर रही हूँ। गांव मेरा कितने साल पहले आए थे भोपाल, कितने वर्ष हो गए भोपाल आए? भोपाल में आए तो मेरी 2002 में तो ये नौकरी लगी, उसके पहले कम से कम में मैं 35-40 साल लगभग काफ़ी। आप मुझे बता रहे थे कि जिन दिनों भारत भवन का निर्माण हो रहा था, यानी ये वह समय था जब भोपाल पहली बार पूरे विश्व में अपनी पहचान जे स्वामीनाथन के कारण या बाबा कारंत के कारण या डागर साहब के कारण पूरी दुनिया में बना रहा था। उस समय आप यहाँ उस निर्माण कार्य की नींव में जब वह नींव डल रही थी भारत भोपाल में मध्य प्रदेश की संस्कृति की, उस नींव में पत्थर सजाने का काम आपने और आपके पति ने किया है। हम आपके भोपाल के अनुभव के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सच में अपने भारत के लोक को जानना चाहते हैं तो भूरी भाई हमें यह बता सकती हैं कि जो आपका गांव का जीवन था उसमें बहुत सारा ज्ञान जो है वो अपने आप ही मिलता जाता है। आपने अपने माता पिता से घर बनाना सीखा होगा, आपने अपने माता पिता से खेती करना सीखा होगा, मछली पकड़ना सीखा होगा, मंद बनाना सीखा होगा। आपने अलग अलग तरीके के काम करने सीखे होंगे और उसी काम में चित्रकारी भी आती है। जैसे घर बनाने में का ही एक हिस्सा घर को सजाना था, उसके लिए अलग से बैठकर किसी पेंटिंग क्लास में जाना और रंग खरीदना नहीं होता। जो जीवन आपने जिया होगा आपके मन में वही कौनसा होगा कि जो खेल मैं खेलती हूँ मैं वही खेल बना लूँ दीवार पर, या जो मैं आसपास देखती हूँ मैं वही बना लूँ। जिसमें आपको खुशी मिलती रही होगी आपने वही चित्र बनाए होंगे। तो आपको क्या लगता है शहर में जो बच्चे आज पैदा होते हैं, जो लड़कियाँ जो लड़के पैदा होते हैं, वो जो सीखते हैं और गांव में जो उस पारंपरिक जीवन में लोक जीवन में रहने वाले बच्चे होते हैं वो जो सीखते हैं उसमें कितना अंतर होता है? उसमें तो बहुत ही अंतर है। अब गांव तो गांव की कला और शहर की कला में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अपन गांव में अपने जो हाथ के रंग थे, हाथ के रंग बना लेते थे और हाथ के इसी तरह हाथ की ब्रूश ये सब उसमें, और यहाँ अभी की उसमें वो मज़ा नहीं है। क्योंकि अपन जब देखो अपन अपने घर की दीवारों के अपना जब मन हो तब अपन लिपा पोती करके ताज़ा चित्र बना लें, मन चाहे चित्र बना लें। और मैंने अपने हाथ के ही कलर बना लिए। जब काला कलर बनाना था तो मिट्टी की तवा, वो जो जला हुआ मिट्टी का तवे का कलर, जो लगा जाता है कार्बन, हाँ, तो वो काला कलर बना लेती। ग्रीन कलर बनाना हुआ सेम कलर की पत्तियों का ग्रीन कलर में बना लिया करते थे। पीली मिट्टी है, ऑरेंज मतलब पीले टाइप के नारंगी रंग, लाल मिट्टी, ये सब अपने हाथ के कलर से ही मैं बनाते बनाते सब अपनी कला में सीखी है। ये एक बहुत सुंदर बात है कि भारत का जो मनुष्य है वो अपनी अभिव्यक्तियों में है, वो अपनी खुशियाँ, वो अपने कर्म, वो अपनी मेहनत, वो अपने दुख, वो अपने खेल, वो अपने जीवन की हर अनुभूति को बहुत सुंदर तरह से अभिव्यक्त करता है, जिसे पूरा संसार जो है या जो ज्ञान का विश्व है वो कला कहता है। ये जिसे हम कला कहते हैं या आज भूरी बाई जिन्हें चित्रकला कह रही है वो वास्तव में हमारे लोक के जीवन का एक रोज़ का हिस्सा है। भूरी, इसके अलावा मुझे आप ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि गांव में रहने वाला जो बच्चा है वो स्वावलंबी, वो किसी भी कठिन परिस्थिति में स्वयं उससे जूझकर बाहर निकलना सीखता है, वो जानता है कि कैसे उसे अपने किसी भी हालात से होकर बाहर आना है। आप जब भोपाल आई, भोपाल में आपने जब मजदूरी करना आरंभ किया तो आप मुझे ये बताएंगे कि क्या कभी भी ऐसा आपको महसूस हुआ कि किसी ने कहा हो कि ये घर की लड़की है या घर की बहू है, ये बाहर काम करने कैसे जाएगी, या क्या कभी आपके गांव में या शहर में आपको
लोगों ने ये कहा कि नहीं, तुम लड़की हो तो तुम ये काम नहीं करोगी, ये काम लड़कों का है, या तुम बात नहीं करोगी, इससे बात करना बुरा है? ऐसे तो मेरे को किसी ने नहीं रोका है, और मेरे जो काम करने में, मैं काम करने के लिए जाती हूँ, उसमें किसी ने रोक टोक नहीं की है। लेकिन मैंने जब मजदूरी करने आई, और मजदूरी करते करते ये भारत भवन में स्वामी जी मिले, और उन्होंने सब पूछा, बोले आप कहाँ से हो, कौन समाज हो? तो हमने हमारे बारे में बताया, हम जिला झाबुआ से ही, आदिवासी भील है। तो कहने लगे, बोले आपके गांव में कैसे शादी होती है, कैसे किस देवी देवता को मानते हैं, कैसे पूजा होती है? तो तब पहली बार मतलब निकल के आते हैं तो वो हिंदी समझती नहीं थी, समझ में आता ही नहीं था। और हम, मेरी बहन से मैं बोलती थी, ये क्या बोल रहे हैं, उनको अपन कैसे समझाए, वो तो समझ नहीं पाएगा अपन जो बताएंगे। ऐसा करके हम दोनों बहनें बातें करती। फिर वो पूछते गए, बहुत सारी लेबर लगी थी, सबसे पूछा, बोले आप बना दो, आप बना दो, आपके गांव में कैसे पूजा होती है, कैसे मतलब जो आप शादी के समय जो नाच गाना करते होंगे वो सब दिखा। तो बोले हम कैसे आपको दिखाएं, क्योंकि सब हिंदी समझते नहीं थे उस समय, बहुत ही कम समझते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। कि कोई बोलते थे क्या समझाए इनको, कैसे अपन बना के दिखाए। फिर उन्होंने बहुत ही मतलब जिद करी, नहीं बोले आप जैसे बनाना है ऐसे मेरे को बना के दो। तो मुझे, मेरी बहन साथ में थी, बहन कहने लगी, बोले आप तो अपने घर की दीवारों पे बनाती है, आप बना के दिखाओ ना। तो मैं मेरी बहन को डांट रही हूँ, आपने मेरा नाम क्यों ले लिया, मेरे को नहीं बनाना आएगा, मैं अपने हाथ के कलर बना लेती हूँ और अपनी दीवारों पे बनाती हूँ। मिट्टी कलर वो है, वो खराब हो जाता है तो अपन फिर से अपन लिप लेते हैं, तो इनको मैं कैसे बना के दूँ? बहन कहने लगी, आप तो जैसे भी बने वैसे आप बना के दिखाओ। सभी लोग, फिर मेरा जीजा जी भी कहने लगे, बोले आप थोड़ा सा तो बना के दिखाओ, उनको अच्छा ही लगे उसके तो आगे और बना देना। तो मैंने कहा, मैं क्या, मेरे बहन जीजा जी तो यहीं भारत भवन के आसपास में ही रह रहे थे, वहीं खाना बनाया, वहीं रह रहे थे। और मैं जो अभी मानव संग्रहालय का जो गेट है वन बिहार की साइड, वहीं मेरे पति के साथ एक जुगी बना के रह रहे थे। तो मैंने कहा मैं मजदूरी करने आई हूँ, और मेरी मजदूरी कौन देंगे, वो मेरा पति तो मेरे को डांटेंगे। तो कहने लगे आपको मजदूरी क्या मिलती है? तो मैंने कहा मेरे को 6 रुपये मिलते हैं। तो स्वामी जी कहने लगे, बोले आपको हम 10 रुपये देंगे। मैंने कहा मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, 6 रुपये चाहिए। मेरे को बोले, मेरा पति बोले कि 10 रुपये काय के लेके आई? तो वो भी मतलब, हाँ, वो भी मैं सवाल कर रही हूँ। तो स्वामी जी कहने लगे, बोले अच्छा ठीक है, आप बना के दिखाए हमें। तो मैंने हाँ कर ली। फिर मुझे अंदर से डर से लग रहा है, अब मैंने हाँ बोल दिया है, अब मैं कैसे बना के दूंगी? अब मैं जो कहीं ख़राब हो गया, कहीं इतना महंगा वाला वो कलर लाएगा क्या, सीट लाएगा क्या लाएगा, अंदर से मेरे को घबराहट हो रही है और मैं डर भी रही हूँ। अब मैंने हाँ बोल दिया, कैसे बनाऊंगी, क्या करूँगी, एकदम से मतलब वो लग रहा है एकदम। फिर उन्होंने मंगा लिया तुरंत। तो मेरे से कहने लगे, बोले भूरी भाई चलो। मैंने कहा कहाँ? तो ये जो नीचे जो बना हुआ है, तल घर बना हुआ है, वो बन गया था, वो ऊपर जो बन रहे थे। तो कहने लगे, बोले चलो एक टेबल कुर्सी पे बैठ के और आप बनाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊँ अंदर, मुझे डर लगेगा, मैं डरती हूँ, मैं वहाँ थोड़ी बैठूंगी, वहाँ बैठ के नहीं बनाऊंगी, मैं जो घबराहट होती है। और वैसा मतलब पहली बार मतलब क्वार्टर में और बिल्डिंग में बैठने की आदत ही नहीं है। अब खुले में रहने वाले और जंगल में रहने वाले को थोड़ा सा अलग ही लगा एकदम। फिर कहने लगे, बोले कहाँ, आपको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ बैठ के आप। तो मैंने कहा ये लेबर लगी है, उनके सामने ये काम करेंगे और मैं देखते देखते बनाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है। एक तो उसके बाल थे बड़े बड़े, वो थोड़ा सा जो है वो लुंगी और कुर्ता, लुंगी, हाँ, उनके बाल थे, उनके बाल लंबे लंबे, हाँ। तो मैंने कहा ये सब लोग, लड़की भी कह रही है तो बाबा है, बाबा ये पकड़ ले जाएंगे ऐसा करके। मैंने कहा डर भी लग रहा है, अब करूँ तो करूँ क्या? मैंने कहा फिर मैं ऐसे मतलब ऐसे लेबर काम कर रही है। और मैं जो अभी वो जो मंदिर है भारत भवन के बाहर में तालाब साइड, जो अपन नीचे जाते हैं वन बिहार के लिए, और अभी भी मंदिर बना हुआ है। तो वो पहले ही चित्र उसी मंदिर के ओटले पे बैठ के और मैंने बना के दिए। मैंने 5 दिन बना के दिए उनको, 5 दिन बनवाया उन्होंने मुझे। 5 दिन का वो उन्होंने 50 रुपये दिए। अब वो तो उस समय तो वो तो बहुत ही इतनी सारी कमाई करके, इतनी सारी कमाई। और मैंने कहा ये
बैठे बैठे का मैंने ऐसी कौन सी चीज बना दी, उनको क्या खास लगा, ऐसा कौन सा चित्र बना दिया मुझे पता ही नहीं। मैंने इधर बैठ के बनाया तो सीधा बना दिया, उधर बैठ के बनाया तो उधर ही सीधा बना दिया, इधर बैठ गई तो वो सीधा बनाया, चारों तरफ से सीधा बन गया उल्टा। तो उनको बहुत ही पसंद आया उनको, क्योंकि अब वो उनको जानकारी है, वो कलाकार भी थे बहुत बड़े, वहाँ के डायरेक्टर भी थे, उनको बहुत ही पसंद आया, वो लेके चले गए। वो दिल्ली के रहने वाले थे। पहला अनुभव था जिसमें आपने पहली बार अपनी घर की दीवारों से बाहर आकर एक शहरी चित्रकार की तरह शीट पर अपना चित्र बनाया, डरते सहमते हुए ही सही, लेकिन प्रकृति के बीच बैठकर, क्योंकि वो पूरी प्रकृति आपके मन में बसी हुई थी, और मुझे लगता है अब भी है, हम जहाँ बैठे हैं उससे मुझे महसूस हो रहा है कि आपके भीतर वो अब भी जीवित है। आपने वो चित्र बनाया, बहुत सुंदर आपने ये अनुभव हमें बताया भूरी। लेकिन इससे एक बात मुझे और पता चली कि लोग जो कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष का भेद बहुत था, या आज जो लोग स्त्री के स्वतंत्रता की बात करते हैं, वास्तव में तो आप हमेशा से स्वतंत्र थी, और वो स्वतंत्रता आपको अपनी विरासत में मिली थी। आपको कभी किसी ने रोक टोक नहीं की। यदि आपके मन में किसी किस्म के संशय थे तो वो खुद के थे, क्योंकि आप बंद दीवारों में रहने वाली नहीं, खुली हवाओं में घूमने वाली लड़की थी। तो हमारा लोक सदा से आज़ाद था, हमारे लोक में कोई स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। इसके इतर अब आपका कोई ऐसा अनुभव जो भोपाल आने के बाद और ये चित्रकारी का पहला अनुभव होने के बाद कुछ ऐसा हुआ हो जिससे मन कभी तकलीफ से भरा हो, कभी कोई कष्ट बहुत ज़्यादा ऐसा आया हो कि यहाँ नहीं रहना है, भगवान वापस अपने गांव चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कभी लगा? ऐसा तो लगता रहा, फिर वो थोड़ा सा लगा, क्योंकि एकदम से आके रहने लगे, और मेरा पति से मैं कहती रहती थी, आप तो बोले यहाँ आप नौकरी आपको मिल गई, और मुझे तो गांव की हवा में रहने की आदत है, और यहाँ ना त्योहार देखते, ना शादी देखते, ना कुछ नहीं, वो यहीं के यहीं बचे हुए हैं। तो हमारे दोनों में भी होती भी रहती थी। और फिर मेरे से बोलते थे आप चले जाओ, बोले आप चले जाओ। तो मैं होली दिवाली में, कभी शादी में, कभी त्योहार में मैं तो गुस्सा करके भी चली जाती थी, और फिर बोलते थे अब तुमने त्योहार बना लिया हो या शादी हो गई हो, अब आ जाओ। मेरा आने का मन ही नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से। हाँ, वो तो मैंने कैसे कैसे मतलब उनके साथ रह के और ये सब आदत बनाई है। बहुत ही थोड़ा सा ऐसा लगता कि मैं भोपाल छोड़ के चले जाऊँ, तुम्हारे साथ रहूँ नहीं। वो भी मेरे साथ हुआ है। और मैं अपनी जो बेटी, एक बार मैं मेरी बेटी बड़ी वाली जो है शांता है, उसको भी लेके चली गई थी। फिर ऐसे करते 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 फिर वो बेटा हो गया था, बेटे को छोड़ के एक बार चली गई थी। तो पति मतलब आते ही नहीं थे, उनको यहीं उनका जो भी भाई के साथ रहना था। तो ये सब चलता रहा दोनों में। और फिर धीरे 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 ऐसे करते 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 फिर वो उस ये एक दो बार प्रोग्राम स्वामी जी ने बनवाया। और फिर मेरे जेठ था, मेरे जिठानी थी, फिर उन लोगों को ऐसा थोड़ा सा लगा कि भाई वो मजदूरी करने जाती है, वहाँ ऐसी कोई मजदूरी मिलती नहीं है। कभी उस समय तो 3 रुपये मिलते थे, 2 रुपये जो महिलाओं को मिलता था, आदमी का 3 रुपये थे। और ऐसा करते करते बहुत कम मजदूरी मिलती थी। तो कहने लगे उनको 10 रुपये क्यों दिए, काहे के मिल रहे हैं। तो उनको पति को थोड़ी गलत फहमी भी डाल दी थी मेरे ही अपने घर के जिठानी ने। और फिर पति भी थोड़ा सा वो, उनको भी लगा कि भाई ऐसे तो पैसे मिलते नहीं है, लेकिन क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्योंकि उनको बोला गया ऐसा, तो वो गलत अपने ऊपर ले लिया। फिर ऐसे करते 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 फिर स्वामी जी आया। एक बार वो बनाया 5 दिन का, वो लेके चले गए। 1-1.5 साल के बाद फिर आए। तो उन्होंने फिर बोले भूरी भाई आपको आपसे और बनवाना है। तो मैं मजदूरी तो वहीं की भाई भारत भवन में कर ही रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगी मैं। लेकिन थोड़ा सा वो बना दिया। उसके बाद फिर पति को भी वैसा ही बोला गया। फिर भी बोल रहे हैं लोग, मतलब हमारे मायके वाले ने तो कोई ऐसा रोक टोक नहीं किया है, लेकिन ससुराल में उन्होंने थोड़ा सा उनको पति को गलत मतलब फहमी डाल दी थी। तो कहने लगे बोले नहीं करना है काम,
ऐसा वैसा है दुनिया भर का। तो स्वामी जी ने क्या करा, उनको ये कहा तुम आओ। तो मेरे पति को 1-2 महीने उनको नाइट ड्यूटी दे दी थी अपने भारत भवन को संभालने के लिए, मतलब रात में जो चौकीदारी टाइप का वो ऐसा काम दे दिया। तो 2 महीने उन्होंने करा भारत भवन में रात में, और वो स्वामी जी ने सब उनको समझा दिया, सब सिखा दिया। बोले ये पेंटिंग ऐसा बनती है, उनको ऐसा माना जाता है। उसको खास मतलब जो लोग बाहर से मतलब मानते हैं, उनको खरीदते हैं, वो बनाने के लिए हम बुलाते हैं बाहर से। तो सब जितने कलाकारों की पेंटिंग दिखाते थे वो उनको रात में समझाते थे। तो वो स्वामी जी ने उनकी गलतफहमी दूर कर दी। मेरा पति भी सारा सब समझ गया वहाँ 2 महीने भारत भवन में रह के। और चित्र आप लोग सब, हाँ, सब बनाने के लिए। उसके बाद से कितना लगभग आपने कब ये आरंभ किया कि आप नियमित चित्र बनाने लगे? फिर मैं तभी तो मैं अपनी मजदूरी भी करती गई, वो स्वामी जी के साथ साथ मजदूरी के साथ भारत भवन में जब जो स्वामी जी देता गया, जब उनको जरूरत पड़ती कला की तब वो देते गए, कभी 5 दिन का, कभी 10 दिन का, ऐसे करते करते अपना मजदूरी मैंने नहीं छोड़ी। मजदूरी भी करती गई, वो अपनी कला भी साथ में लेके करती रही। तो ये सबसे सुंदर बात है कि आज जो करियर वुमेन के नाम पर लड़कियां करती हैं या लड़के कि यदि हम कहीं किसी कला के क्षेत्र में अपना जीवन बनाने निकले हैं तो हम अपने आम जीवन के अपनी दायित्वों को छोड़ देते हैं। हम भूरी बाई को देख रहे हैं, साथ में उन्होंने मजदूरी भी की, उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला, उन्होंने अपने गांव आना जाना भी बंद नहीं किया। वे अपने उत्सव त्योहारों को बनाते हुए भी विश्वव्यापी और विश्व विख्यात चित्रों को बनाती रहीं। वो देश विदेश में जाना आना करते हुए उन्होंने इतनी खूबसूरत चित्रकारी की कि उसके लिए आज हमारा देश उन्हें सम्मानित कर रहा है। भूरी भाई, एक चीज़ और पूछूंगी, आज आपको पद्मश्री का सम्मान घोषित हुआ है आपके लिए, और आपके साथ साथ डॉक्टर कपिल तिवारी जी, जिनके साथ आपका अपना एक काम करने का अनुभव रहा है आदिवासी लोक कला अकादमी का, उन्हें भी पद्मश्री का सम्मान मिला है। वो समय जब था जब आपने अपना संघर्ष किया, आपने काम किया, मजदूरी करते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए चित्रकारी की, और आज जब हर कोई आपको जानता है, आपको लगता है क्या इससे आपका जीवन बदल जाएगा? उससे लोग बारों का तो कहना है कि आपकी ज़िंदगी दूसरे तरीके से मतलब आप बदलने लगोगे, बदल गई। लेकिन मेरे अंदर से मुझे नहीं लगता कि मैं अपना जो मेरे ऊपर से और सब लोगों की मदद से जो मिल रहा है तो ये मेरी कला के ऊपर है। मेरी कला में बहुत उनको कला को मैं ज़्यादा समय देती हूँ कि सुबह मुझे जितना 1-2 घंटे मिल जाए, शाम को 1-2 घंटे मिल जाए, लेकिन मैं अपना कला भी नहीं छोड़ रही हूँ, अपना काम नहीं छोड़ रही हूँ। और मुझे एकदम से जब कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है या कोई अवार्ड मिलता है तो मैं कहती हूँ अरे मैं मेरे गाँव में जाऊँ, सबको बताऊँ, सबको समझाऊँ और सबसे मिलूँ। तो गांव की मुझे बहुत इच्छा है। गांव तो मैं कभी नहीं छोड़ूं, लेकिन गांव तो गांव है, गांव की हवाएं और सब अलग हैं। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे अवार्ड पहले जो मिला था, शिखर सम्मान मिला था, देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, लेकिन ये अवार्ड में अभी मेरी कोई समझ में नहीं है कि कितना बड़ा अवार्ड है, क्या है ये। मुझे जब मिलता है तब मुझे लोग बार कहते हैं कि आपको अवार्ड मिलने वाला है। जब शिखर सम्मान मिला तब पहले ही शिखर सम्मान मिला था, वो जो स्वामी जी थे। हाँ। तो ये अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने मतलब मेरे को पेपर ला के दिए, बोले आपका नाम आया पेपर में और आपको सम्मान मिलेगा। तो मैं कहती हूँ कैसा सम्मान मिलेगा मेरे को? तो कहते हैं आपको सम्मान मिलेगा, ये पेपर में आपका नाम आया। मैं उन लोगों को कहती हूँ मेरे घर में तो सब सम्मान है, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मैं तब मैंने यही सवाल किया, मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, मुझे कौन सा सामान देंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, एक तो अंतिम प्रश्न जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जनजातीय समुदाय के आदिवासी लोगों के साथ, बच्चों के साथ भी मैं काम करती रहती हूँ। मुझे ये लगता है कि आपको देखकर या जनगढ़ का जीवन देखकर या वेंकट और भज्जू जैसे लोगों का जीवन देखकर गांव से लगातार बहुत सारे आदिवासी बच्चे, लड़के लड़की अपने गांव के सुंदर जीवन को, जहां आज संघर्ष नहीं है, उनके घर में अपना काम है, उनके अपने घर में परिवार में ज़मीन है, खेती है और अब सुविधाएं भी सरकार ने दी हैं, वो सब छोड़कर केवल
इसलिए शहर आ जाते हैं कि हम भी भूरी बाई की तरह चित्र बनाकर इतना बड़ा सम्मान पाएंगे, या हमें भी अवार्ड मिलेगा, या हमारी पेंटिंग भी बिकेगी। आपको लगता है उन बच्चों को आप कुछ बताना चाहेंगी कि इतना आसान नहीं है, सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है? वो तो मुझे भी लगता है, और मैं अपने बच्चों, अपनी बहू बेटियों को सबको मैं कहती हूँ, क्योंकि ये एक तो है हमारी कला परंपराएं हैं, पिथौरा पेंटिंग है, लेकिन ये पिथौरा पेंटिंग एक घर की दीवारों पे बनती है, ये अपने सुख दुख के लिए, अपना जो मतलब अपने घर में अपन को सुख नहीं मिल रहा है, अनुभव है। हाँ, ऐसा अनुभव है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये मैंने तो अपनी मेहनत से और अपने दोनों मतलब मेहनत करके, ना तो मैंने खेती का काम छोड़ा, ना मजदूरी छोड़ी, ना तो मैंने पेंटिंग का काम, लेकिन ये दोनों तीनों लेके मैं चली हूँ। तो मुझे भी अभी भी नहीं लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ी हूँ, लेकिन बच्चे आजकल के नहीं समझते हैं, उनको ये कला के बारे में जानकारी नहीं है कि कब बनना चाहिए, कैसे बनाते हैं, और कौन उनको खरीदेंगे, और कैसे उनको अपन उत्तर देंगे, कैसे उनको समझाएंगे। बहुत कठिन बात है ये कोई ऐसे बाहर के हैं, ये यहाँ के हैं, ये सब वो हर कोई उसको पेंटिंग को खरीदता नहीं है। जिसको कला के बारे में पता हो, जो काय के लिए खरीदें, क्यों खरीदें, जो जानता है कला के बारे में वही खरीद के ले जाएंगे। कि बना बना के एक एक को देखिए और अपने बना बना के ढेर लगाएंगे तो उसको कोई खरीदते नहीं, ना उनकी कोई मतलब वो नहीं है कि उनको हर कोई मतलब अपने घर में लगाए। जिसको समझदारी है, जो समझता है कला के बारे में, वही खरीदेंगे। लेकिन अपना तो ऊपर वाले ने लिखा, या स्वामी जी का आशीर्वाद है, या स्वामी जी ने कला दी है, वो भी कलाकार थे, तो वो उनका ही कला है, मेरे को सौंप के गए हैं, तो मैं उन्हीं की तरह मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे बहुत ही उनके, मैं स्वामी जी का पल पल पे याद करती हूँ। वो तो मेरे, उनके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद है आज तक। तो मैं लगातार मैं बहुत अच्छे से मतलब काम करती हूँ। और एक मैं जहाँ बैठती हूँ उसके सामने एक 70 फीट लंबी दीवार है, तो उसी दीवार पे मुझे एक ये जनजाति संग्रहालय में नया नई कला मेरे को बनाने को मिली है। मैं यहाँ आके मैंने 70 फीट लंबी दीवार पे अपना खुद का जीवन दिखाया है, झाबुआ का घर दिखाया है, मैं कैसे आई हूँ, मैंने भारत भवन में मजदूरी करी, मैंने एक ट्रेन दिखाया है, उसमें मैं लकड़ी बेचने जाया करती थी, मैंने एक खेत दिखाया है, उसमें निदाई कटाई करने के लिए लोगों के खेतों में मेहनत करने जा रही। तो ये मैंने दीवार पे मैं सब मेरा अपना बचपन दिखाया है। और आज मैं वही नए नई लड़की हैं, नए कलाकार हैं, लेकिन उन कलाकारों से भी और लड़कियों से भी यही समझाती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना गांव, अपनी कला जो भी अपना है उसको छोड़ो ना, वो भी करते जाओ और उन्हीं को भी अपने साथ रखो। ये नहीं कि उनको करना बंद कर दो, लेकिन ये दोनों। धन्यवाद भूरी बाई। आज आप सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपने जीवन में अपनी विनम्रता को छोड़ा नहीं, और इतनी कठिन आपकी यात्रा रही लेकिन इतनी रुचिकर भी रही। और भूरी बाई के जीवन को यदि आप सब भी देखना चाहते हैं तो आप ट्राइबल म्यूज़ियम में आकर यहाँ पर 70 फीट की लंबी दीवार पर उन्होंने अपने जीवन को अपने नीली चित्रकला से उकेरा है, आप भी उसे देख सकते हैं। और इस विनम्रता को हम सबको सीखना आवश्यक है कि जो कुछ भी आपको मिला है वो सब बस यूं ही आपकी अपनी ज़िंदगी से, आपने अपने लोग से, आपके अपनी मेहनत से, आपके अपने परिश्रम से और आपके अपने भीतर से ईश्वर की कृपा से आपको मिलता जाता है। और लोग अच्छे मिलते हैं, यदि हम सच्चे हों तो हमारी यात्रा किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अपने संस्कृति से जुड़े रहना आवश्यक, अपने त्योहारों से जुड़े रहना आवश्यक है, और बार बार अपने खेतों में लौटना ज़रूरी है।